हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नेचुरल एसी चल रहा है, आप सब लोग बैठ जाइए। संसार में जिनकी होती है ऐसी की तैसी, उनको नहीं मिलता है ऐसा जगन्नाथ जी का नेचुरल एसी। हरि बोल। और जिनका ऊपर होती है एसी की कृपा, उनको मिल जाता है जगन्नाथ जी का एसी। एसी की कृपा यानी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो शिल प्रभुपाद जी की कृपा के कारण भक्त लोग भगवान को समझ पाए। संसार में शिल प्रभुपाद जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में लेके गए और इस स्थान का नाम है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। वल्लभ शब्द का अर्थ है प्रिय। जो भी चीज किसी को प्रिय होती है उसे कहते हैं वल्लभ। जैसे वृंदावन में राधा वल्लभ यानी राधा रानी के प्राणधन, तो इस जगह का नाम है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। गार्डन अंग्रेजी में, हिंदी में बगीचा या टोटा भी कहते हैं। यहाँ पर उड़ीसा की भाषा में टोटा यानी बगीचा। तो जगन्नाथ वल्लभ टोटा, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन या जगन्नाथ वल्लभ बगीचा, तो ये स्थान है। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर यहाँ पर गार्डन का भाव है। तो अभी हमें कोई भक्त प्रश्न पूछ रहे थे, आपने कथा में बताया बलगंडी के बारे में, तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा। तो अभी जब हम आ रहे थे वहाँ से गुंडीचा मंदिर से, तो बीच में एक चौक पड़ा था, आपने देखा होगा चौक था एक, उसे बलगंडी चौराहा कहते हैं। बलगंडी का अर्थ है बल यानी कि बलशाली शक्ति वाला, और बलगंडी गंडी यानी कि शाखाएं, जिस वृक्ष की ताकतवर वृक्ष की बड़ी शाखाएं हैं उसे बलगंडी कहते हैं। तो बलगंडी चौराहे पे पुराण में आता है कई वर्ष पहले नदी बहा करती थी और रथ यात्रा 3 रथ की नहीं होती थी, 6 रथों की रथ यात्रा होती थी। वहां से चलते थे श्री मंदिर से 3 रथ और बलगंडी चौराहा पे रुकते थे और वहां पर रथों को उतारकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को नाव में आरूढ़ कराते थे। नाव से पार होकर के उधर 3 रथ और तैयार होते थे, उन पर जगन्नाथ जी को आरूढ़ करके फिर जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर जाती थी। और जब रिटर्निंग में फिर इसी प्रकार से 6 रथों के माध्यम से इस यात्रा को पूर्ण किया गया। लेकिन बाद में जब नदी सूख गई, उसके ऊपर रोड बन गई, उसके बाद से फिर यहाँ सीधा सीधा होने लगा 3 रथों की रथ यात्रा। तो ये जो स्थान जहाँ पर आप खड़े हैं इसे मिडल कह सकते हैं, बिल्कुल मिड में है। और यहाँ पर जगन्नाथ जी की यात्रा हमेशा रुकती ही रुकती है। क्यों रुकती है? क्योंकि जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी गंभीरा लीला कर रहे थे, जहाँ आज हम सुबह गए थे, तो जगन्नाथ की कृपा से चैतन्य महाप्रभु संन्यास वेश धारण किए। और सन्यासी के लिए स्त्री का नाम सुनना भी पाप है, स्त्री का देखना भी पाप है, विषयी लोगों से मिलना पाप है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। स्त्री का नाम सुनने में भी उनको स्ट्रेस होता था, आंखें चढ़ जाती थी, अरे अपनी पत्नी का नाम मुझे क्यों बता रहा है। और दूसरी ओर जो विषयी राजा होते थे उनसे भी मिलने को उनका मन नहीं होता था। तो एक बार जब जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही थी, तो उससे पहले राजा प्रताप रुद्र, जो कि यहाँ के राजा थे, हर साल राजा होते ही हैं और राजा झाड़ू लगाते हैं तब रथ चलता है, सोने की झाड़ू लगाई जाती है तभी रथ प्रारंभ होता है। तो हम लोग तो लगाते हैं अपनी रथ यात्रा में वो वाली झाड़ू प्लास्टिक की, लेकिन यहाँ लगती है सोने की झाड़ू, स्वर्ण झाड़ू से फिर जाकर के जगन्नाथ जी का रथ प्रारंभ होता है। तो ये जो स्थान है, बताते हैं कि महाप्रभु मिलते नहीं थे राजा प्रताप रुद्र से। अब प्रताप रुद्र रोते थे, अश्रुपात करते थे, क्या महाप्रभु मुझे कभी अपना आलिंगन प्रदान नहीं करेंगे? तो स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी थे, गोविंद उनके सेवक थे। तो वो लोग बोलते थे, महाप्रभु कृपा करो ना, आप तो सभी अधम जीवों पर कृपा करते हैं, इस पर कृपा क्यों नहीं करते? बोले ये राजा है, विषय लोगों का चिंतन करना पाप है एक सन्यासी के लिए। मैं उससे मिलूंगा, मेरी पूरी चेतना भंग हो जाएगी, जबकि होगी नहीं। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि एक भक्त को ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो संसार में लगे हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, वैष्णव का आचार है असत्संगी लोगों का त्याग कर देना चाहिए। तो महाप्रभु से कई बार प्रयास किया गया, महाप्रभु ने हर बार रिजेक्ट किया। लेकिन आज ही मैंने सुबह बताया था कि जगन्नाथ से ज्यादा कृपालु कौन होते हैं? कौन होते, कौन बताएगा? जगन्नाथ जी के भक्त ज्यादा कृपालु होते हैं, वो फ्री विल में एंटर कर जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं, मिल नहीं रहे थे, लेकिन स्वरूप दामोदर ने क्या कर दिया, एक प्लानिंग कर दी। बोले राजा आप एक काम करो, आपके वेश से ही तो प्रॉब्लम है। यानी कोई आदमी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो हम उसे नहीं मिल पाएंगे कि अरे आदमी पता नहीं क्या खाता होगा क्या पीता होगा, लेकिन अगर वो तिलक धारण कर ले, धोती कुर्ता धारण कर ले
कंठी धारण कर ले और आपके सामने आ जाए, मांस खाता हो, आप क्या कहोगे उसे? भक्त कहोगे, क्योंकि आप तो बाहरी रूप देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कम से कम बाहर से तो महाप्रभु आपको आलिंगन कर लेंगे, तो आप अपने वेश को साधु का वेश बना लो। तो उन्होंने साधु का वेश बनाया और कहा कहाँ मिलूं? कहा गंभीरा में तो प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि गंभीरा तो गंभीर भक्तों के लिए है। तो कहाँ जाऊं? बोले जगन्नाथ जी का प्यारा गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, वहां चले जाओ। वहां महाप्रभु आप रेस्ट करते हैं। जब रथ यात्रा चलती है, 7-7 टीमें चलती थी, 7 टीमें, हर टीम में 3 मृदंगा और हर मृदंग पर 3-3 करताल वाले। तो सोचिए कितने लोगों का कीर्तन होता था। और महाप्रभु जब कीर्तन करके डांस करते थे, हर पार्टी को लगता था कि हमारी पार्टी में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु की आंखों से बताते हैं कि रक्त निकल रहा था, जैसे फुव्वारे की बौछार निकलती पाइप से, ऐसे रक्त निकलता था। इतना खून की, जैसे खून की होली, ऐसे रोते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ देख करके। इतना पसीना निकलता था और घूमते थे जैसे चक्रा घूम रहा है। ऊपर जाते थे, फिर नीचे आते थे, फिर ऊपर जाते थे, फिर नीचे आते थे, मूर्छित हो जाते थे, फिर खड़े होते थे, फिर घूमते थे। तो वहां से यहां तक आते आते थक जाते थे। तो भक्त कहते थे महाप्रभु आप रेस्ट कर लीजिए। तो जगन्नाथ जी का रथ बाहर था और अंदर महाप्रभु इसी गार्डन में रेस्ट कर रहे थे। तो सबने कहा जाओ जाओ, रामन उनसे राजा प्रताप रूप से जाओ, महाप्रभु की चरण सेवा करो, वो थके हुए हैं। किसी की सेवा करके आप उसको अपना बना सकते हो, और कृष्ण की सेवा करके भी आप कृष्ण को अपना। तो इसीलिए आप सब ने कृष्ण की सेवा करी कोविड में, इसी कारण से आप कृष्ण को अपना बना पा रहे हैं। इसलिए देखिए सेवा की कितनी महत्वता है। तो सेवा, कहा सेवा करो, कृष्ण चैतन्य आपको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, तो चले गए। रात्रि का काल था, इसी शाम का समय था। महाप्रभु बिल्कुल अपने विरह भाव में थे और उल्टे होकर लेटे हुए थे, ऐसे चिंतन कर रहे थे एक शिला के ऊपर। तभी यहाँ से प्रतापरुद्र राजा आते हैं और पांव दबाने लगते धीरे धीरे। तो महाप्रभु सोचते हैं शायद कोई मेरा भक्त होगा जो मेरी सेवा कर रहा है। तो महाप्रभु कुछ नहीं कहते और दबाते रहते हैं। दबाते दबाते क्या होता है, सोचो ठाकुर जी के हाथ पैर को स्पर्श कर ले, क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। हम किसी भक्त को ही मिलने जो बहुत सीनियर हो, जिसको हम मिलना चाहते हो, उसको मिलते ही हमारे आंसू आते, शरीर कांपता है। सोचो ठाकुर जी प्रकट हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्रभु जी कह रहे हैं मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो ऐसा भाव आ जाता है। तो जब आए, पैर दबाने लगे और मुंह से गोपी गीत गाने लगे। और गोपी गीत गाते गाते वो उस प्रसंग पर पहुंच गए जहां पर गोपियां कहती हैं, बोलिए मेरे साथ में, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीणितम कल्मषापहम, कविभिरीणितम कल्मषापहम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततं, श्रवणमंगलम श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। और ये बात बोलकर कि गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपकी कथाएं कैसी हैं? आपकी कथाएं तप्त जीवनम, जलते हुए लोगों का जीवन है। संसार में किसी ने धोखा दिया हो, बुरा किया हो, मिसबिहेव किया हो, प्रोफेशन में सक्सेस ना हुए हो, घर वालों ने निकाल दिया हो, प्रॉपर्टी लूट ली हो, लेकिन कृष्ण कथा सुनने के बाद, भक्त बनने के बाद सारे के सारे तप्त जीवनम, सारे के सारे तपते जीवों का सब ठंडक पड़ जाती है जीवन में। सारे के सारे कलमश आप हम, जितना कलमश जमा होता है हृदय में, वो कृष्ण आपकी कथाएं उसको निकालकर एक साइड फेंक देती हैं, जैसे गड्ढे में से कूड़ा निकालकर डस्टबिन में डाल दिया। आपकी कथाएं कैसी हैं कि आपकी कथाएं व्यक्ति को श्रवण करने से ही मंगलता प्रदान करती हैं। जिसने श्रवण किया उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, आपकी कथाएं श्रवण करने से मंगलता प्रदान करती हैं। और जो आपकी कथाओं का प्रचार करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं, क्योंकि उनसे बड़ा दान किसी ने नहीं दिया। आप किसी व्यक्ति के तपते जीवन में ठंडक दे देना,
किसी को परेशानी से निकाल देना, उसको शुद्ध बना देना, इतना बड़ा प्रोसेस कौन करते हैं? प्रचारक लोग करते हैं, भगवान की कथाओं का विस्तार करने वाले करते हैं। इसलिए कहती हैं भूरी दा जना, भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए आपकी। आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। गोपियां कहती हैं उस व्यक्ति से बड़ा दानी नहीं जो आपके बारे में हमारे कानों में डालता है। तो गोपियों ने सबसे बड़ा दानी किसको बताया? जो भगवान का प्रचार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब ये कथा सुनाई तो ये सुनकर के महाप्रभु से रहा नहीं गया। उनको अपना वृंदावन भाव याद आया। उल्टे खड़े हुए और अंधेरा था, समझ नहीं पाए कौन है। सीधा प्रताप रुद्र राजा को आलिंगन कर लिया और कहा पुनः कहो, मेरी गोपी गीत को पुनः कहो, गोपियों का कहा फिर से कहो, कहने लग गए। और आंखों से महाप्रभु के अश्रु निकल रहे हैं और प्रताप रुद्र के तो कांप ही रहे थे। अब तो ऐसे लग रहा है जमीन ही निकल गई है। महाप्रभु के गले लगे हुए महाप्रभु के। सोचिए इसी स्थान पर, इसलिए नाम पड़ा जगन्नाथ वल्लभ, जगन्नाथ जी का प्रिय स्थान है ये। हरि बोल। और यहाँ पर जगन्नाथ जी विभिन्न लीलाएं करते हैं। जगन्नाथ जी ने यहाँ पर कटहल के वृक्ष हैं। तो एक महान भक्त हुए रघु भक्त। रघु से एक दिन कहा तुम मेरे भक्त तो सेवा तो करते नहीं हो मेरी। कहा महा अरे बताइए जगन्नाथ जी कौन सी सेवा करनी है? कहा बस मेरे लिए कटहल लाना है। तो कहा कहाँ से लाना है? कहा वो गार्डन है ना बगीचा, वहां से कटहल ले आओ। तो रघु बोले कि ठीक है चला जाऊंगा, ले आऊंगा आपके लिए। अब भगवान से डायरेक्ट बात होती थी रघु की। तो बोले लेकिन तुम तो गरीब हो ना, तुमको कोई घुसने नहीं देगा। वहां चौकीदार है, माली है, उसका मालिक है, राजा का गार्डन है, प्रताप रुद्र राजा का गार्डन है, ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। कहा अच्छा फिर क्या करूं? भगवान बोले कि चलो, जगन्नाथ जी बोलते चोरी करेंगे मिलके दोनों। तो है ना रघु कहता देखिए आपकी तो ये पुराना काम है, मेरे लिए नया है। आपने तो वृंदावन में 11 वर्ष एक ही कार्य किया। क्या किया? माखन चोरी किया। और चोरी करते करते क्या बन गए? चोरों के अग्रगण्य चोर बन गए। चौराष्टकम में क्या कहते हैं? अग्रगण्य चोर है, चोरों में सबसे नंबर 1। तो बिल्ला मंगल ठाकुर जी चौराष्टकम में कहते हैं कि जैसे एक चोर अगर मिल जाए, कोई महान चोर, तो क्या करेंगे उसको? पुलिस वाले काल कोठरी में बंद करेंगे। तो वो कहते हैं बिल्ला मंगल ठाकुर ऐसे जो ये चोर है ना, इनको पकड़ करके अपने काला, जो कोठरी हमारी काली है ना, इसमें काला काम क्रोध सब भरा है, इस कोठरी के अंदर इनको डाल देना चाहिए। किसको? जिसने मक्खन चुराया। और कहते हैं श्री राधिकाए हृदय से चोरम। अरे चुराते चुराते इतने बड़े चोर बन गए कि राधा रानी का हृदय चुरा लिया। तो भगवान तो है ना सब भक्तों का हृदय भी चुरा लेते हैं, ऐसे बड़े चोर हैं। तो रघु कहते प्रभु आपको तो एक्सपीरियंस है, हम तो नए आदमी हैं, कोई ट्रेनिंग दीजिए। कहा कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो कहा अच्छा ठीक है जैसा आप कहें, मैं तो आपका सेवक हूँ। कहा कैसे करना होगा? कोई प्लानिंग तो होगी। वहां प्लानिंग है, रात में जाएंगे, जंप करेंगे दोनों दीवार से। तुम कटहल का पेड़ पर ऊपर चढ़ जाना, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। तुम ऊपर से कटहल तोड़ के मुझे फेंकना, मैं दोनों हाथ से पकड़ लूंगा। 2 हाथ तो हैं जगन्नाथ के, लेकिन पैर उसमें दिखाए नहीं है। कैसे हैं भगवान के दर्शन? पैर के दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ ऐसे खड़े थे दोनों हाथ करके, और रघु को ऊपर चढ़ा दिया। रघु ऊपर चढ़े थे, बोले मैं दिख रहा हूँ? कह रहे नहीं और ऊपर जाओ, और अच्छा वाला कटहल, और ऊपर जाओ, नीचे का ये पक्षियों ने खा रखा, और ऊपर जाओ। ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ गए। अभी दिख रहा हूँ। कहा आप दिखना बंद हो गया, वहीं से लो, अब फेंको वहां से। तो है ना उन्हें बड़ा वाला कटहल इतना भारी होता है, जानते ना कांटों वाला कटहल, जैक फ्रूट, उसको तोड़ा और तोड़ करके बोला क्या करूं? तो जगन्नाथ जी कहते क्या करेगा? फेंक नीचे। तो फेंका तो धड़ाम से आवाज आई। कहा अरे इतने बड़े चोर बनते थे, कैच मिस हो गया। कैच मिस कर दिया आपने। लेकिन धड़ाम आवाज हुई तो चौकीदार भागा डंडा लेके। कहा कौन है? मेरे गार्डन में आया, राजा मेरे दंड देगा, चोरी चालू हो गई यहाँ पर। आज एक कटहल चोरी होगा, कल 10 होंगे। कौन है? कौन है? देखा एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ, सफेद धोती दिखाई दे रही। कहा नीचे उतरो। अब वो धीरे धीरे धीरे। कहा कौन हो तुम? कहा मैं तो जगन्नाथ जी के साथ आया था, बड़ा चोर तो जगन्नाथ है। कहा कौन जगन्नाथ? कह रहे वो जो बैठा है। हाँ पकड़ा गया तो भगवान पे टालता है, मारूंगा तुझे, दंड दूंगा। और खूब उनको बोला राजा को बता दूंगा तूने ऐसा किया, ऐसे तुम्हारा तो नाम इतना फेमस है रघु भक्त, और भक्त होकर चोरी करते हो। तो भक्तों के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है। संसारी आदमी गाली कर दे, डांट कर दे, किसी को लड़ाई कर ले तो लोग कहते हैं अरे यार संसारी ऐसा है। लेकिन एक धोती कुर्ते वाला लड़ाई कर ले, आदमी कहते बताओ बताओ, साधु भी लड़ने लग गए तो क्या होगा? तो साधु के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको टॉलरेंट होना चाहिए, अधिक से अधिक सहनशील होना चाहिए, तभी वो साधु है। तो जगन्नाथ जी वहां से अदृश्य हो गए थे।
अब रघु डांट खा के पिटाई खा के पिछले खाम खून खच्चर होकर के लौटे और बोले वाह वाह वाह, ले गए थे अपने लिए जैक फ्रूट लेने, कटहल लेने, और पिटाई हमारी करवा दी। तो भगवान कहते हैं तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी पहली चोरी थी, मैंने 11 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सारे के सारे ब्रह्मांड की पुलिस ढूंढ रही है, तुम जानते नहीं हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इसमें जब पिटाई होती है तो चोर परिपक्व बन जाता है। तो भगवान ने ट्रेनिंग दी और कहा इस प्रकार से रघु बोलता जैसे आप कहें वैसा ठीक है। लेकिन बाद में भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि वो चोरी रघु ने नहीं करी है, मैंने ही उसको कहा था चोरी करने के लिए, क्योंकि मुझे जैक फ्रूट कटहल खाने का मन था। तब से आज तक रोज 56 भोग जो लगते हैं ठाकुर जी को दिन में, उसमें एक भोग में कटहल सब्जी लगाकर भोग लगता है और उसका कटहल इसी गार्डन से जगन्नाथ जी के लिए जाता है। डेली कटहल का भोग डेली लगता है। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, तो यहाँ पर और तीसरी लीला यहाँ पर रामानंद राय, आपने देखा बीच में ऑरेंज कलर के 2 डीटी, इधर चैतन्य महाप्रभु, इधर रामानंद राय। रामानंद जो है, रामानंद राय दक्षिण भारत के गवर्नर थे। कावेरी नदी के किनारे महाप्रभु से इनकी पहली मीटिंग हुई जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, इतने बड़े भक्त हो, आओ जगन्नाथपुरी मिलने के लिए। तो आए जगन्नाथपुरी आए। तो आने के बाद में यहाँ पर ही रामानंद राय से मीटिंग हुआ। यहाँ पर सुन लीजिए, जब तक वो चर्चा होगा तब तक हो जाएगा कथा। तो जगन्नाथ जी रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु यहीं पर मिले और यहाँ पर मिलकर के उनके मन में कुछ संशय थे। रामानंद राय अर्जुन जिन्होंने गीता का ज्ञान लिया उन्हीं के अवतार हैं। तो भगवान देखना चाहते थे गीता का ज्ञान जो दिया था उसे याद है कि नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का। राय रामानंद कहते हैं भक्तों से अलग हो जाना सबसे बड़ा दुख है संसार का। जब भक्तों का संग मिलता है वो सबसे बड़ा सुख है, भक्तों का दूर हो जाना संसार का सबसे बड़ा दुख है। वो कह रहे हैं कि मैं नीचे गेट बंद करना है मुझको, बस 2 मिनट में खत्म। तो संसार में यही है। तो राय रामानंद चौथे अर्जुन के अवतार और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर उनकी चर्चा हुई और महाप्रभु ने उनके मन में संशय देखा कि इनको विष्णु और कृष्ण का संशय है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं कि कृष्ण से विष्णु आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रस विचार से तो भेद है लेकिन तत्व समान है। तो इसलिए उन्होंने अपने विष्णु चक्र का और मुरली दोनों का दर्शन कराया और उनको कहा 7 दिनों तक यहाँ डिस्कशन चला, 7 डेज। और उसके बाद उनको सन्यास दिया कि अब तुम नौकरी वोकरी छोड़ो, अब तुम सन्यास बनो और मेरे साथ सेवा करो। तो फिर राय रामानंद राय का सन्यास हुआ यहाँ पर और फिर वो महाप्रभु के पार्षद बने। फिर गंभीरा में उनके साथ रहते थे और यहीं पर उनको विष्णु चक्र मुरली का दर्शन हुआ, कहा इसकी सेवा करो। तो राय रामानंद इसकी सेवित विग्रह की सेवा करते थे। लेकिन जगन्नाथ जी में रहते हैं, जगन्नाथ ना हो तो किससे काम चलेगा। तो आपने जो लेफ्ट में जगन्नाथ जी देखे, ये जगन्नाथ जी भी रामानंद के द्वारा स्टैब्लिश्ड है, रामानंद राय के द्वारा, और उन्हीं के सेवित जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन की, राय रामानंद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हमारे यहाँ से चलने की। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.